अहेरी तालुक्यात चक्रीवादळाचा कहर, गारपीट आणि मुसळधार पावसामुळे जनजीवन ठप्प। अहेरी तालुक्यात सायंकाळी अचानक आलेल्या चक्रीवादळानं हाहाकार माजवला। मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीच्या तडाख्यानं संपूर्ण परिसरात भीषण परिस्थिती निर्माण झाली। नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत झालंय। अहेरीसह आलापल्ली आणि नागेपल्ली या भागात घरांचं आणि वाहनांचं तसेच शेतीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय। सायंकाळी सुमारे 5 वाजण्याच्या सुमारास हवामानात अचानक बदल झाला आणि वाऱ्याचा वेग वाढताच मुसळधार पाऊस व गारपिटीला सुरुवात झाली। काही मिनिटातच अनेक मोठमोठी झाडं उन्मळून रस्त्यावर कोसळली। काही ठिकाणी घरांचे आणि दुकानदारांचं छप्पर उडालं। नागेपल्ली परिसरात एकच घराचं छप्पर उडून सरळ ट्रकवर आदळल्यानं ट्रकच्या समोरील काचा पूर्णतः फुटल्या। अनेक घरांची छपरे उडाल्यानं कुटुंब उघड्यावर आले। वाहनांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय। गारपिटीमुळे कार, दुचाकी यांच्या समोरील काच फुटल्याच्या अनेक घटना समोर आल्यात। विशेषतः नागेपल्ली परिसरात या आपत्तीचा जोर जास्त जाणवला। शेतीप्रधान असलेल्या अहेरी तालुक्याला या नैसर्गिक संकटाचा सर्वाधिक फटका बसलाय। भात, मिरची तसेच इतर हंगामी पिकांचं मोठं नुकसान झालंय। गारपिटीमुळे अनेक शेतांमधील पीक पूर्णपणे नष्ट झालंय। शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडलंय। काही भागात पीक हातात येण्याच्या काही दिवसांपूर्वीच उद्ध्वस्त झाल्यानं शेतकऱ्यांचे डोळे पाणावलेत। वादळामुळे विजेच्या तारांवर झाडे कोसळल्यानं अनेक गावांचा वीज पुरवठा पूर्णतः खंडित झालाय। काही भागात पाणी पुरवठा थांबला असून नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील अडचणींचा सामना करावा लागतोय। जिल्हा प्रशासनानं परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून तातडीनं मदत पथकं तैनात केली आहेत। बचाव कार्य सुरू असून रस्त्यावरील झाडे व मलबा हटवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे। नुकसानीचा पंचनामा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची पथकं गावोगावी पाठवण्यात आली आहेत। हवामान विभागानं पुढील 24 तासात पुन्हा एकदा मुसळधार पावसासह वादळाचा इशारा दिलाय। जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांनी नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे, सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आणि प्रशासनाशी संपर्कात राहण्याचं आवाहन केलंय। या आपत्तीत नुकसानग्रस्त झालेल्या नागरिकांनी तात्काळ मदत व नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे। शासनानं या नैसर्गिक संकटाकडे गांभीर्यानं पाहून तातडीनं मदतीचा हात द्यावा अशी जोरदार मागणी होती। अहेरी तालुक्यावर कोसळलेल्या या आपत्तीनं प्रशासनासमोर मोठं आव्हान उभं केलंय। नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जलद आणि प्रभावी उपाययोजना ही काळाची गरज बनली आहे। क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिजाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिजाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। हमारी कंपनी जो है डिजाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं। और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है। सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं, या हम उनके लिए दोबारा या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाय करते हैं। हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चरल यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया। उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा। जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने। जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए। वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया। जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है। हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है, हम अपने डिजाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।